Hello students, uh, I'm going to solve this is 2016 question paper 4 question number 2016 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4A में सॉल्व करने वाला हूँ. तो प्लीज़ सब लोग ध्यान देना. 2017 है, सो सॉरी, आई हैव 2000 देख लो, मैं 2017, 18 और 19 तीनों सॉल्व करने वाला हूँ. उसमें से जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है मैं वो सॉल्व कर देता हूँ अभी, तो उसमें आप लोग एक बार देख लो, ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं. कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ओके, और मुझे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. इसमें इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आउटफ्लो या फिर इन्वेस्टमेंट मेरा है. इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 10 lakhs. ठीक है, तो गिवन है क्वेश्चन में, वापस से लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लिख दिया तो बहुत अच्छा है. तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख रुपीज़ है. ओके, फिर उसके बाद में एस्टिमेटेड लाइफ. अभी एस्टिमेटेड लाइफ क्यों दिया है, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. अभी डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें सर, बहुत ही सिंपल, फॉर्मूला भी आपको पता है बट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, तो कॉस्ट कितना है मेरा इन्वेस्टमेंट का, पहले वो देख लेते हैं. इट इज़ 10 लाख रुपीज़. स्क्रैप वैल्यू कितना है सर, क्वेश्चन में है ही नहीं तो नील लिख दो. नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, ओके, सो हियर दे हैव मेंशन 10, सो दिस विल बी 1 lakh. सो डिप्रिसिएशन इज 1 lakh. ओके, नाउ ओके, नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स. पहले तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, वही आपका जो कैश इनफ्लो है ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. तो ईयर्स कितने देख लो, 4 ईयर्स है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3 एंड 4. 4 साल है, जिसमें से प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन ये पहले लिख देते हैं. कितना अमाउंट है देख लो, 4 lakhs है, 6 lakhs है, 5 lakhs है, 5 lakhs है. तो मैं ये लिख देता हूँ 4 lakhs, 6 lakhs, 5 lakhs एंड 5 lakhs. ठीक है, सो this is your first year, second year, third year and fourth year. अब ये बिफोर डिप्रिसिएशन है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन है, तो मुझे डिप्रिसिएशन तो माइनस करना ही पड़ेगा पहले. यस, डिप्रिसिएशन माइनस करना है. कितना डिप्रिसिएशन निकाला था हमने, 1 लाख. चलो ये देखिए यहाँ पे, कहाँ पे सर 1 लाख, यहाँ पे निकाला था ना मैंने 1 लाख, यही है. ओके, तो मैं यहाँ पे 1 लाख माइनस कर देता हूँ. 1 lakh, 1 lakh एंड 1 lakh, ये मैंने कर दिया माइनस. नाउ व्हाट आई विल गेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो दिस इज 3 lakh, this is 5 lakh, 4 lakh, 4 lakh. ओके, माइनस टैक्स कर देंगे एट द रेट हाउ मच परसेंट, इट इज़ मैंशनड इन क्वेश्चन 50%. तो ये हो जाएगा 1,50,000
यहाँ पे आपका हो जाएगा 50%, मतलब 2,50,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50%। फिर 4 लाख का 50% है 2 लाख, और फिर से 4 लाख का 50% है 2 लाख। ओके, सो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा इट विल बी 1,50,000 माइनस करने के बाद आ रहा है ना, 2,50,000, 2 लाख, 2 लाख। ओके, और फिर हम इसमें डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर देंगे, तो प्लस डेप्रिसिएशन, तो प्लस डेप्रिसिएशन विल बी 1 लाख, 1 लाख, ये प्लस हो रहा है 1 लाख एंड 1 लाख। ओके, तो मुझे कैश इनफ्लो आ जाएगा, तो कैश इनफ्लो ये हो जाएगा 2,50,000, 3,50,000, 3 लाख, 3 लाख। ओके, ये मुझे आ गया। अब मैं इसका कर लेता हूँ क्यूमुलेटिव, जो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे मैंने कॉलम्स थोड़ा ड्रॉ कर दिया पीछे जगह नहीं था इसलिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव कितना हो रहा है देख लो, 2,50,000 है फर्स्ट वाला, तो 2,50,000 लिख देते हैं। ओके, फिर उसके बाद 2,50,000 प्लस 3,50,000 तो हो जाता है 6 लाख। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 लाख। क्या किया मैंने, ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये 2,50,000 प्लस 3,50,000 तो वो मैंने लिखा। ओके, तो 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख और 50,000 हो जाता है 1 लाख, तो दैट इज़ 6 लाख। इस तरीके से हुआ। फिर इसके बाद में प्लस 3 लाख आगे, तो प्लस 3 लाख करेंगे तो 6 प्लस 3 लाख इज़ 9 लाख, और फिर वापस से लास्ट है प्लस 3 लाख अगेन फोर्थ ईयर का, तो हो जाएगा 9 लाख प्लस 3 लाख इज़ 12 लाख। तो इस तरीके से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो मैंने फाइंड कर लिया है क्यूमुलेटिव। अब मुझे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो पे बैक पीरियड मेरा 10 लाख 10 लाख कौन से ईयर में रिकवर हो रहा है। देखो थर्ड ईयर में मेरा 9 लाख हो रहा है, तो 3 इयर्स तो है, कंप्लीट 3 इयर्स तो हो रहा है, एंड कुछ तो मंथ्स है। अब वो कुछ तो मंथ्स मतलब कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो मुझे टोटल 10 लाख का, मैंने टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से अभी तक 9 लाख रुपीज़ वसूल हो गया। यहाँ से आया 9 लाख रुपीज़ अभी तक वसूल हो गया है। तो अभी और कितना चाहिए मुझे, तो 1 लाख रुपीज़ ही चाहिए। तो ये माइनस, और फिर नेक्स्ट मंथ यानी कि फोर्थ ईयर में मेरा कितना इनकम हो रहा था ये चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ ईयर में सर मेरा इनकम हो रहा था 3 लाख, तो ये डिवाइडेड बाय 3 लाख कर देंगे, तो ये हो जाता है मेरा 3 इयर्स एंड 0.3333 months. That's it. This is your sum. Hope so it is clear to all of you. कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग फ़ोन करके, और else you all can contact me. Okay, this thing I have done only for you students. Okay, thank you.